अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास 9 की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो चैप्टर नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स को। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। तो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है वो बेसिकली मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स हमने डिफाइन किया हुआ था पहले चैप्टर में, ब्रांचेस में मौजूद है कि मैकेनिक्स है क्या। बुनियादी तौर पर मैकेनिक्स मोशन की स्टडी है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिनमें हम ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज की मोशन स्टडी करते हैं। अब कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, उसकी मोशन इब्तिदा में कितनी थी, मिडल में कितनी थी, जब वो एंड हो रही थी तब कितनी थी, किसी भी पॉइंट के ऊपर कितनी थी, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, कब तक लग रहा था, किस डायरेक्शन में लग रहा था, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी थी। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करना फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहलाता है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। सो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे और मोशन की काजेज भी डिस्कस करेंगे, और मोशन की काजेज डिस्कस ना भी करें तब भी ये मैकेनिक्स कहलाएगा। अब कभी हम इस मोशन को डिस्कस करते हुए इसके काजेज यानी मोशन काज करने वाले असबाब भी डिस्कस करेंगे, यानी फोर्स भी डिस्कस करेंगे। मोशन को काज करने वाला जो एजेंट है या सोर्स है, ये फोर्स है। अब कभी फोर्स को भी डिस्कस करेंगे और कभी फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मोशन के साथ साथ फोर्स को भी डिस्कस करेंगे या मोशन के काजेज भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स की उस ब्रांच को हम डायनामिक्स कहेंगे। मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ मोशन डिस्कस करेंगे, उसके काजेज यानी फोर्सेस को हम डिस्कस नहीं करेंगे या उसके काजेज का हवाला नहीं देंगे कि फोर्स कितना लग रहा था, कब तक लग रहा था, किस डायरेक्शन में लग रहा था, कितनी फोर्स लग रहा था, किस वजह से लग रहा था। ये काजेज जब डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी मोशन डिस्कस करेंगे, फिजिक्स की इस ब्रांच को फिर हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स है क्या और मैकेनिक्स के ब्रांचेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। मैकेनिक्स ये फिजिक्स की ब्रांच है जो हम ब्रांचेस में पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा जरा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इस फिजिक्स की क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of objects, which deals with the study of motion of objects with or without रेफरेंस कहते हैं हवाले को, विद और विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। अब मैकेनिक्स देखें। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन स्टडी करेंगे। फोर्स का हवाला दे के मोशन पढ़ना या फोर्स का हवाला दिए बगैर मोशन पढ़ना, ये फिजिक्स इस ब्रांच को मैकेनिक्स कहेंगे। देखें, ये कोई पेन है, लेट सपोज, इसको मैं फेंक रहा हूं, ये मार्कर है, इसको मैं फेंक रहा हूं। अब इस मार्कर की मोशन यानी इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, और इस फोर्स को या इस मोशन को काज करने वाले एजेंट यानी इस पेन के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब देखें, मैं इस तरह इस पेन को मैं फेंक रहा हूं, अब मैं इस पेन की वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड, ये चीजें डिस्कस करूंगा। ये पीछे से जो फोर्स लग रहा है इसको डिस्कस कर दूं या इसको छोड़ दूं, इस फोर्स का हवाला दे दूं या इस फोर्स का, ये जो मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब ये मोशन स्टार्ट कर रहा है, मोशन काज कर रहा है, मोशन काज करने वाला एजेंट क्या है, फोर्स है। इस फोर्स को मैं डिस्कस कर दूं या इस फोर्स को मैं डिस्कस ना कर दूं, फोर्स और मोशन दोनों को डिस्कस कर दूं या सिर्फ मोशन को डिस्कस कर दूं, ये दोनों ब्रांचेस क्या कहलाएंगे,
मैकेनिक्स कहलाएंगे। अब यानी आप आसान ऐसे कह सकते हैं कि आप इसमें हम मोशन को भी डिस्कस करेंगे, फोर्स को डिस्कस भी कर दें और फोर्स को डिस्कस ना भी करें, तो इस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है और डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 है। अब जरा देखें इसको, ये काइनेमेटिक्स, ये मैकेनिक्स के ब्रांचेस हैं। अब जब हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे कि कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, सिर्फ इस चीज को डिस्कस करेंगे, मोशन को डिस्कस करेंगे, फोर्स का हवाला नहीं देंगे, यानी मोशन को काज करने वाले जरिए नहीं पढ़ेंगे। मोशन को क्या चीजें काज कर रही है, फोर्स, उस फोर्स को जब हम डिस्कस नहीं करेंगे तो मैकेनिक्स इस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। जब मोशन को भी डिस्कस करेंगे और फोर्स को भी डिस्कस करेंगे तो फिर फिजिक्स की मैकेनिक्स की इस ब्रांच को फिर हम डायनामिक्स कहेंगे। अब जरा देखिए, यही पेन है, इसको मैं कभी फेंक रहा हूं, सपोज ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। अब मैं जब ये मोशन स्टार्ट कर रहा था तो इसकी स्पीड 0, जब यहां से गुजर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं मोशन डिस्कस कर रहा हूं, ये डिस्कस नहीं कर रहा कि इसको कौन सी फोर्स जो है मोशन प्रोड्यूस कर रहा है या मोशन काज कर रहा है, तो इस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। अब दूसरी ब्रांच में डायनामिक्स में अब मैं फोर्स को भी अगर डिस्कस कर दूं कि इस पेन के ऊपर लगाने वाला फोर्स कितना है, लगने वाला फोर्स कितना है, किस हद तक लग रहा था, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, किस डायरेक्शन में था, क्या एजेंट या क्या सोर्स लगा रहा था, जब मैं इसके काजेस भी डिस्कस कर दूंगा मोशन के, तो मैकेनिक्स इस ब्रांच को फिर हम डायनामिक्स कहेंगे। तो ये सिर्फ मोशन है, आसान अल्फाज में हम यहाँ पर सिर्फ मोशन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मोशन के साथ साथ काजेस ऑफ मोशन काज करने वाले एजेंट्स भी पढ़ेंगे, या काजेस ऑफ मोशन मीन फोर्सेस भी पढ़ेंगे। मोशन काज करने वाले एजेंट क्या है, फोर्सेस है। तो काइनेमेटिक्स को डिफाइन कर देते हैं। काइनेमेटिक्स, ये मैकेनिक्स एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द branch of mechanics which deals with the study of motion of objects without reference to force or without discussing the causes of motion। अब जरा देखिए, मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमें बताता है मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की विदाउट रिफरेंस टू फोर्स। ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं, इस फोर्स का हवाला दिए बगैर सिर्फ मोशन स्टडी करना, या विदाउट डिस्कसिंग द काजेस ऑफ मोशन की काजेस या मोशन के असबाब के, मोशन क्या चीज काज कर रही है, दैट इज फोर्स। वही बात है कि यहाँ पर आप मोशन की काजेस यानी फोर्स को आप डिस्कस ना करें, सिर्फ मोशन को डिस्कस कर दें, सो मैकेनिक्स इस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा ब्रांच जो है वो क्या है, डायनामिक्स है। दूसरा ब्रांच हमारे पास क्या है, डायनामिक्स। ये भी मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the, किस चीज से रिलेटेड बताता है, which deals with the study of
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर ये भी मोशन से रिलेटेड बताता है, क्योंकि ये भी मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू फोर्स। अब यहां पर हम फोर्स का हवाला भी देंगे, विद रेफरेंस टू फोर्स। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आर विद the branch of mechanics which deal with the study of motion of objects and the causes of its motion. And the causes of its motion is called mechanics. अब जरा देखें, the branch of mechanics is called dynamics. डायनामिक्स है, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में तफसील के साथ पढ़ेंगे। डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू फोर्स। आर आप इस तरह भी कह सकते हैं, यहां से इसको छोड़ के अगर आप ये लफ्ज नहीं लिखना चाहते तो आप इसको दूसरा डिफिनेशन भी इस तरह लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉजेस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप मोशन को डिस्कस करेंगे और मोशन की काजेस को डिस्कस करेंगे, ये ब्रांच मैकेनिक्स कहलाएगी। पहले वाले में हम मोशन की काजेस डिस्कस नहीं कर रहे थे, पहले वाले में हम मोशन की काजेस फोर्सेस हैं, पहले वाले में हम फोर्स का हवाला नहीं दे रहे थे, सिर्फ मोशन डिस्कस कर रहे थे। दूसरे वाले में हम मोशन के साथ साथ फोर्स भी डिस्कस करेंगे, तो उसका मतलब हुआ वो सिर्फ मोशन था, यहाँ पर मोशन प्लस फोर्सेस, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, यानी मोशन प्लस काजेस ऑफ मोशन या मोशन प्लस फोर्सेस, ये दोनों डिस्कस करेंगे। सो मैकेनिक्स की ये ब्रांच डायनामिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है रेस्ट। क्या है नेक्स्ट टर्म हमारा? रेस्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में ये वर्ड सुना होगा, रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ। यानी जब हम कहीं पर किताब रख देते हैं तो हम कहते हैं ये रेस्ट में है, या हम कहीं पर बैठे हुए होते हैं तो हम कहते हैं मैं रेस्ट में हूँ। या किसी चीज़ और चीज़ को आपने, गाड़ी जो है किसी पार्किंग में खड़ी है तो आप कहते हैं ये रेस्ट में है, यानी साकिन में हरकत नहीं कर रही। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको प्रॉपर या मुनासिब तौर पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम फिजिक्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, रेस्ट टर्म को। फिजिक्स में सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन करने से पहले आप देखेंगे ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी के आसपास की सराउंडिंग है, यहाँ पर कोई दरख्त है, यहाँ पर कोई घर है, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई घर है, यहाँ पर और चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो गाड़ी के इर्द गिर्द चीज़ें मैंने ड्रा कर दी, ये गाड़ी की क्या है, सराउंडिंग है। ये गाड़ी की क्या है, एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है इसकी। ये जो चीज़ें गाड़ी को सराउंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग ऑफ द कार। इसी तरह मैं कमरे में खड़ा हूँ यहाँ पर आपके सामने, अब मेरे सराउंडिंग क्या है, ये व्हाइट बोर्ड मेरे सराउंडिंग है, वो दीवार मेरे सराउंडिंग है, ये दीवार मेरे सराउंडिंग है, और छत, ये सारी चीज़ें जो मुझे सराउंड कर रही है दैट इज माइंड सराउंडिंग। ये मेरी माहौल या इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग है, इर्द गिर्द है मेरी। अब अगर मैं यहाँ खड़ी होके मैं आपको कहूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इस दीवार से मैं आधे मीटर के फासले पर हूँ, अभी भी थोड़ी देर के बाद भी आधे मीटर के फासले पर रहूँगा, और यहाँ पर इस दीवार से मैं 2 मीटर के फासले पर हूँ, यहाँ से मैं 1 फुट के फासले पर हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो मैं किस हालत में हूँ? मैं रेस्ट हालत में हूँ। इसी तरह ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसकी यहाँ से जितना फासला है, देखें ये डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है, यहाँ से जितना फासला है ये भी कांस्टेंट है, यहाँ से इतना फासला है ये भी कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि चूंकि ये गाड़ी अपने सराउंडिंग के लिहाज से जितनी चीजें इसके इर्द गिर्द हैं ये उनके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये गाड़ी रेस्ट की हालत में है। अब इसी तरह आप इस दरख्त को जो है डिस्कस कर रहे हैं, ये दरख्त इस गाड़ी से जितना दूर है, ये 5 मिनट के बाद भी इतना ही दूर है, ये इस घर से जितना दूर है अभी भी इतना दूर है, ये इस ऑब्जेक्ट से जितना दूर है
5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद भी इतना दूर होगा, तो हम कहेंगे कि दरख्त किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने घेरे हुए चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपने पोजीशन या अपने लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बॉडी किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। तो अब इसको एक छोटा सा डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कहेंगे वो बॉडी किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। इफ ए बॉडी does not change, if a body does not change its position या location with respect to its surrounding, then the body is said to be at rest। अब अगर कोई बॉडी जो है अपनी does not change its position, अपनी मुकाम या अपनी लोकेशन महल-ए-वकूअ को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू, किस चीज के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से। कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, आप सराउंडिंग को ऑब्जर्वर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट की हालत में। आप कह सकते हैं ए बुक लेइंग ऑन सरफेस ऑफ टेबल इज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। ए कार पार्क इन द पार्किंग, एक गाड़ी जिसको आपने पार्किंग में पार्क की हुई है, तो वो गाड़ी किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। एक ट्री जो है वो रोड के किनारे खड़ी है, तो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। इसी तरह कायनात में आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखें, वो अगर किसी जगह के ऊपर आपने रखी है, तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, यानी वो सराउंडिंग से खुद ब खुद दूर तो नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन या अपनी मुकाम को चेंज नहीं कर रहा, तो ये किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज its position or location with respect to its surrounding, then the body is said to be in state of rest। फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। then the body is said to be at rest या then the body is said to be in state of rest। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म जो है वो है मोशन। ये रेस्ट का रेसिप्रोकल है। अब अगर कोई बॉडी जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये बॉडी मोशन में। अब यही गाड़ी जो मैंने आपको ड्रा करवाई थी, अगर इस गाड़ी को मैं स्टार्ट कर दूं, तो पहले इस सिचुएशन में जरा देखें, यही सिचुएशन जो मैंने आपको गाड़ी की ड्रा करवाई थी, ये ऐसे। अब ये गाड़ी, यहाँ पर मैंने आपको एक घर बना के दिखाया था, यहाँ पर मैंने कहा था कि एक दरख्त है। अगर आप देखें, अगर ये गाड़ी जो है स्टार्ट आपने कर दी, तो ये घर से पहले लेट सपोज ये 1 मीटर के फासले पर था, 1 सेकंड के बाद ये कितना था, 1 मीटर यहाँ है लेट सपोज। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो अब ये इधर करीब आ जाएगी, यानी ये आपके पास क्या होगा, 0.5 मीटर होगा, और यहाँ पर ये 1.5 मीटर होगा। और इसी तरह ये इधर इस ऑब्जेक्ट से भी दूर हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से भी दूर हो जाएगी, और इस ऑब्जेक्ट के भी करीब हो जाएगी। नेक्स्ट के बाद ये इस तरफ के करीब आ जाएगी। आप कहेंगे कि ये पहले सराउंडिंग क्या था इसका, ये 1 मीटर के फासले पर था, यहाँ पर 1 मीटर के फासले पर था। जब ये स्टार्ट होगी, तो ये उधर करीब चली गई और यहाँ से दूर हो गई। तो ये जो सराउंडिंग था, दरख्त, घर, जितनी भी चीजें थी, इसके लिहाज से इसने अपना पोजीशन चेंज कर दिया कुछ टाइम गुजरने के बाद। तो हमने कहा था ये गाड़ी किस स्टेट में है, ये मोशन की हालत में। इसी तरह आप जहाज जो है वो उड़ रहा है आसमान में, आप देखते हैं पहले वहां आ रहा है, कई दूर इलाके के ऊपर आपको नजर आता है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ जाता है, आप बिल्कुल अपने ऊपर देख सकते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ये कहीं और चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से पहले वहां था, उस किले के करीब था, फिर यहाँ इस सिटी के करीब है, फिर जाके किसी और किले के करीब हो जाएगा। अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी लोकेशन या पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे जहाज मोशन की हालत में। इसी तरह आप कोई बाइसिकल देखें, वो किसी रोड पे जा रहा है, तो वो किसी दरख्त के करीब होगा, फिर जाके किसी घर के करीब होगा, फिर उस घर से भी दूर चला जाएगा। तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से कंटिन्यूअसली अपने स्टेट को
चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये किस हालत में है, मोशन की हालत में है। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कायनात में देखें जो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, तो हम कहेंगे ये किस हालत में है, मोशन की हालत में है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उस चीज का ये रेसिप्रोकल है। रेस्ट का, if a body changes its position or location with respect to its surrounding, then the body is said to be in state of मोशन। फिर उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये किस हालत में, मोशन की हालत में। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे ये किस हालत में है, मोशन की हालत में। रेलगाड़ी आ रही है, आपको बहुत दूर जो है हॉर्न जो है बजता हुआ नजर आएगा, सुनने को मिलेगा, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो इस सिटी के करीब था, फिर आप देखेंगे कि वो आपके करीब हो गया, थोड़ी देर के बाद आपको नजर भी नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी लोकेशन चेंज कर रही है। आप किसी बुलेट को फायर कर दें, वो बुलेट पहले यहाँ होगी, थोड़ी देर के बाद दौड़ोगे, फिर जाकर के अपने टारगेट को हिट कर लेगी, तो हम कहेंगे इसने अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो हम कहेंगे ये किस हालत में है, मोशन की हालत में। ये मार्कर है, इसको मैं टॉप से नीचे गिरा दूं तो आप देख रहे होंगे कि ये पहले जमीन से दूर था, छत के करीब था, अब ये जमीन के करीब हो गया, छत से दूर हो गया। अब ये अपनी पोजीशन या लोकेशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। मैं पहले इस दीवार के करीब था, जब मैं जाऊंगा तो मैं उस दीवार के करीब हूँ, इसका मतलब हुआ मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं किस हालत में हूँ, मोशन की हालत में। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन, मुकाम या लोकेशन में वो कुछ चेंज कर रही है अपने माहौल के लिहाज से, तो हम कहेंगे ये बॉडी मोशन की हालत में है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है ये काफी इंटरेस्टिंग है, वो है रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। अब इसका क्या मतलब है, अभी तक तो हम कुछ चीजें जो डिस्कस कर रहे थे वो तो बहुत आसान सी थी, अब इंटरेस्टिंग बात आ गई कि रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब क्या है, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो अपने माहौल के लिहाज से अपनी लोकेशन चेंज करेगी, तो हम कहेंगे ये मोशन की हालत में है। अगर अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगी तो हमने कहा ये मोशन है। लेकिन अब हम इस टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। इस टर्म का ये मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट रेस्ट में और कंप्लीट मोशन में नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मतलब क्या कि नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। रेस्ट और मोशन दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब अगर आप कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपसे पूछ लूँ कि मैं किस स्टेट में हूँ, तो आप कहेंगे मैं मोशन रेस्ट की हालत में हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कंप्लीट रेस्ट की हालत में हूँ, तो आप कहेंगे जी जी बिल्कुल आप कंप्लीट रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं कि मैं कंप्लीट रेस्ट की हालत में नहीं हूँ, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, आप तो रेस्ट में हैं बिल्कुल, लेकिन आप गलत हैं और मैं सही कह रहा हूँ कि मैं कंप्लीट रेस्ट में नहीं हूँ। इस सराउंडिंग के लिहाज से जिसमें आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस लिहाज से मैं वाकई रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर मैं जमीन को एक सराउंडिंग ले लूँ यूनिवर्स के लिहाज से, फिर चूंकि सारी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसका ये मतलब हुआ जब सूरज घूम रही है तो मैं भी घूम रहा हूँ, जब जमीन जो है वो मोशन में है तो मैं भी मोशन में हूँ। इसका ये मतलब हुआ यहाँ ये जमीन है, ये सूरज के गिर्द घूम रही है, यहाँ हमारी जमीन है, ये ऑर्बिट में मूव कर रही है। अब यहाँ पर मेरी लोकेशन है। अब इस सराउंडिंग के लिहाज से तो मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन इस सराउंडिंग के लिहाज से जो सन है, जो बाकी सैटेलाइट्स हैं, जो बाकी प्लैनेट्स हैं,
उनके लिहाज से तो मैं मोशन में हूँ। देखें थोड़ी देर के बाद जमीन यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगी, इस सैयारे के ज़्यादा करीब होगी, इस सैयारे से ज़्यादा दूर होगी। तो आप कहेंगे कि जब जमीन मोशन में है तो मैं भी मोशन में हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कहेंगे कि मैं कंप्लीट रेस्ट में हूँ तो आप गलत हैं। मैं एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, यानी एक हवाले के मुकाम से या एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, या यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनके लिहाज से तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जब मैं ज़मीन को एज ए बॉडी कंसिडर करूँगा तो ज़मीन बजाते खुद यूनिवर्स में मोशन में है। तो बाकी चीज़ों का जब बाकी सराउंडिंग यानी सन, प्लैनेट्स, जितने भी सेटेलाइट्स हैं, उनका हवाला दूंगा तो उनके लिहाज से तो मैं मोशन में हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि एक बॉडी एट ए टाइम कंप्लीट रेस्ट में नहीं हो सकती, वो कंप्लीट रेस्ट में नहीं हो सकती। इसलिए हम कहेंगे कि रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म बट रेस्ट इज रिलेटिव दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द ऑब्जर्वर। रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देख रहा है। एक ऑब्जर्वर जो मुझे यहाँ देख रहा था उसके लिहाज से मैं रेस्ट में हूँ, एक ऑब्जर्वर जो मुझे यूनिवर्स के से रिलेट करेगा उस लिहाज से देखेगा तो उस लिहाज से मैं मोशन में हूँ। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी बॉडी कंप्लीट रेस्ट में या एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। इसकी एक और मिसाल ले लें, ये बस है, इसमें मुख्तलिफ पैसेंजर्स यहाँ बैठे हैं, ये 3-4। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जब ये बस जा रहा है तो ये जो जितने भी पैसेंजर्स हैं ये एक दूसरे के लिहाज से किस हालत में है? रेस्ट में। मैं बस में सवार हूँ तो मेरे सामने या मेरे साथ जो सवारी बैठा हुआ है वो मेरे लिहाज से रेस्ट में है, मैं उसके लिहाज से रेस्ट में हूँ। लेकिन एक बंदा जो है वो रोड के ऊपर खड़ा है, उसके लिहाज से हम दोनों मोशन में हैं। तो हम कहेंगे कि मैं उसको कहूँगा सवारी को जो मेरे साथ बैठा होगा कि आप मुकम्मल रेस्ट में हैं, क्योंकि आप सीटों के हवाले से, बाकी पैसेंजर के हवाले से, आप उसके लिहाज से, उस सराउंडिंग के लिहाज से तो आप रेस्ट में, आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो बंदा रोड के ऊपर खड़ा है उसके लिहाज से तो हम दोनों मोशन में हैं। इसलिए हम कहेंगे कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, यानी कोई भी बॉडी मुकम्मल रेस्ट में या मुकम्मल मोशन में नहीं हो सकती। ये एक ऑब्जर्वर या एक ऑब्जर्व करने वाले मुशाहिदा करने के लिहाज से तो रेस्ट में होंगे, दूसरे के लिहाज से फिर ये मोशन में होंगे। एक के लिहाज से तो ये मोशन में है, दूसरे के लिहाज से तो फिर ये रेस्ट में है। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट ना तो कंप्लीट रेस्ट में हो सकती है ना तो कंप्लीट मोशन में हो सकती है। इसको कहा जाता है रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देख रहा है। अब ये एक ही ऑब्जर्वर है, जब ये इसको यहाँ से देखेगा बस जा रही है तो ये कहेगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ दिस ऑब्जर्वर these passengers are in state of motion, but according to the passenger which is sitting next to the previous passenger, according to this passenger is in state of rest। तो हम कहेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या टर्म्स हैं? ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म्स का क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी मुकम्मल रेस्ट में नहीं है। ये एक ऑब्जर्वर के लिहाज से तो रेस्ट में होगी, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से यही बॉडी मोशन में होगी। तो हम कहेंगे कि कोई बॉडी जो है वो मुकम्मल रेस्ट में या मुकम्मल मोशन में नहीं होती। इट मोशन और रेस्ट स्टेट डिपेंड अपॉन दी स्टेट ऑफ दी ऑब्जर्वर। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी हम नए लेक्चर्स अपलोड करते जाएं वो बर वक्त आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।